दोस्तों, जोरावर लाइट टैंक के प्रोजेक्ट पर भारत को धोखा देने के बाद अब जर्मनी हमारे 4.18 बिलियन डॉलर के सबमरीन प्रोजेक्ट में भी एंट्री कर चुका है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस ने खुद बयान देकर कहा था कि जर्मनी डिफेंस के क्षेत्र में भारत की हर संभव मदद करना चाहते हैं और भारत के साथ टेक्नोलॉजी से लेकर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर काम करने की बारी आई तो जर्मनी ने काफी अड़चने पैदा कर दी। जो इंजन हमें कई महीनों पहले ही मिल जाने चाहिए थे, उन्हें काफी देरी से एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई, जिसकी वजह से भारत अब जर्मन इंजन की बजाय अमेरिकी इंजन के साथ जा सकता है। हालांकि 300 लाइट टैंक को मैन्युफैक्चर करने में हुई इस देरी को सबक के तौर पर समझते हुए हमें जर्मन द्वारा ऑफर किए जा रहे दूसरे डिफेंस प्रोग्राम पर भी काफी समझदारी के साथ फैसला लेना होगा, वरना अगर हमने सबमरीन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जर्मनी पर भरोसा किया और आगे जाकर धोखा होता है तो ये हमारी क्षमता पर बड़े सेटबैक देगा। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की तरफ से अब हमारे 4.18 बिलियन डॉलर के कीमत वाले P-75I प्रोजेक्ट के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के प्रोग्राम में अपना काफी शक्तिशाली टाइप 214 सबमरीन ऑफर किया गया है। ये विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली सबमरीन में से एक है, जिसके अंदर AIP सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी मौजूद है। ये सबमरीन 84 दिनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है और 1300 फीट की गहराई तक जा सकती है। साथ ही इसका वजन 1690 टन और पर यूनिट कॉस्ट 330 मिलियन डॉलर है। नो डाउट कि जर्मनी भारत को जो सबमरीन ऑफर कर रहा है वह पहले के मुकाबले काफी एडवांस और शक्तिशाली है। साथ ही जर्मनी ये बात पहले ही कह चुका है कि वह भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार इस सबमरीन में जरूरी बदलाव करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सवाल ये नहीं है, बल्कि असली सवाल तो यह है कि क्या जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट में इंजन सप्लाई करने को लेकर जर्मनी की तरफ से जो देरी और चुनौती देखने को मिली, उसके बाद क्या हमें प्रोजेक्ट 75I जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेकर जर्मनी पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। बता दें कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बात पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि अगर हिंद महासागर में हमें हर तरफ अपना दबदबा बनाए रखना है तो भारतीय नौसेना के पास 24 घंटे 7 दिन कम से कम 24 सबमरीन एक्टिव होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि हम 12 सबमरीन ईस्टर्न रीजन और 12 सबमरीन वेस्टर्न रीजन में तैनात कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इनकी तैनाती में ऐसे बदलाव भी किए जा सकते हैं जिससे हम इस इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल भारत के पास बस 16 सबमरीन ही मौजूद है। इनमें से सिर्फ 6 सबमरीन ही नए हैं, जबकि बाकी के सबमरीन काफी दशकों पुराने हैं और डीकमीशन की तारीख के नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि जल्द से जल्द नए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण करके एक मजबूत सबमरीन फ्लीट तैयार कर ले, ताकि हर तरह के सिक्योरिटी चैलेंज का सामना किया जा सके। लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम के लिए जर्मनी पर भरोसा करना सही होगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बन चुका है। बता दें कि भारत की रिक्वायरमेंट एकदम साफ है। तकनीकी तौर पर हमें जो कुछ भी खूबियां चाहिए वह तो जर्मनी देने को तैयार है ही। साथ ही भारतीय नौसेना ये बात भी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि हम 4.8 बिलियन डॉलर का ये टेंडर सिर्फ उस देश को देंगे जो भारत को सबसे अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। भारत चाहता है कि इस तरह की बड़ी डील से हमें टेक्नोलॉजी तो मिलेगी, साथ ही लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी मजबूत हो, जिसके लिए जरूरी है कि इन सभी 6 सबमरीन को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाया जाए और भारत ऐसा ही करने के लिए आगे भी बढ़ रहा है। बता दें कि अगर जर्मनी से हम इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक टाइप 214 सबमरीन को खरीदने का फैसला करते हैं तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी जर्मन सबमरीन को देश के अंदर लाइसेंस के तहत स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा। इसके पहले 80 के दशक में भी जर्मनी की तरफ से भारत को टाइप 209 सबमरीन सप्लाई किए गए थे। ऐसे 2 सबमरीन भारत में ही बनाए गए थे, जिसका मतलब यह है कि जर्मनी के साथ इस तरह की पार्टनरशिप पुरानी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मौजूदा समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और भारत के पास दूसरे देशों का भी विकल्प मौजूद है। सबसे पहले तो हम स्पेन द्वारा भारत को ऑफर की जा रही S-80 सबमरीन की तरफ देख सकते हैं, जो टाइप 214 की तरह ही सक्षम है। इसके अलावा और ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है, लेकिन जापान एक काफी अच्छा कंटेंडर हो सकता है। अगर वह चाहे तो भारत को अपनी सबमरीन सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी सारे लाइसेंस की जरूरत होगी और करंटली जापान उतने बड़े कूटनीतिक खेल में शामिल नहीं होना चाहता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जर्मनी की तरफ से भारत को मिले ऑफर के बाद अब हमें
फैसला करना होगा कि हम इतनी बड़ी डील किस देश को देना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को जर्मनी को यह डील देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।